हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 6 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में प्लाज्मा थेरेपी की सफलता के ऊपर, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। साथ में बीजेपी के एक विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन पर भी एक डिस्कशन करेंगे। और साथ में उत्तराखंड और हरिद्वार में टेस्टिंग रेट में जो कमी आई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर कल के क्वेश्चन की बात की जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है, तो दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये है ब्रिक्स बैंक। अब ब्रिक्स बैंक में ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो इसके मेंबर होंगे। तो देखिए, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका इसके मेंबर हैं। तो हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। चलिए बात की जाए करंट अफेयर की, तो 2 माह बाद जीएसटी वसूली में सुधार देखने के लिए मिला है। तो अप्रैल और मई में जीएसटी वसूली काफ़ी कम हुई थी उत्तराखंड के अंदर। तो अब जो है दोस्तों ये जो जीएसटी राजस्व है लगभग लगभग 80% तक हो गया है। तो उत्तराखंड में जीएसटी वसूली में सुधार आया है। 80% तक जीएसटी वसूली की गई है। नए मुख्य सचिव आपको पता है ओम प्रकाश हैं। तो इन्होंने ही इसके बारे में बताया था कि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, उसको धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। बात की जाए जीएसटी की दोस्तों, तो आप इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, वस्तु और सेवा कर। इंग्लिश में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है। और ये लागू कब किया गया था, इसको 1 जुलाई 2017 को भारत में पेश किया गया था, और उसके बाद ये पूरे भारत में लागू हुआ है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय और राज्य सरकारें इसमें टैक्स लगाती हैं। आपने सीजीएसटी पढ़ा होगा, एसजीएसटी पढ़ा होगा, स्टेट और सेंटर के जीएसटी, इस तरीके से इसमें टैक्स लगाए जाते हैं। तो इसको संविधान के जो संशोधन अधिनियम है 101, उसके द्वारा इसको लाया गया था। 2017 में टैक्स में संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन 101 द्वारा जीएसटी को लाया गया था। चलिए अगली बात की जाए कोरोना की चपेट में आए उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के ऊपर। तो जो कोरोना संक्रमण है उसमें उधम सिंह नगर की सितारगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा भी क्या है, पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए हैं। बात की जाए सौरभ बहुगुणा की, तो ये क्या है, एक इंडियन पॉलिटिशियन है और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है मेंबर भी हैं उत्तराखंड के अंदर, सितारगंज से दोस्तों। तो विधानसभा में विधायक हैं ये, और ये यंगेस्ट सन है किसके, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड विजय बहुगुणा के। तो विजय बहुगुणा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनके ये यंगेस्ट सन हैं। और उनके साथ ही यह इनके जो दादाजी हुए वो हुए हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। 9th चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों ये हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री थे। चलिए हरिद्वार और यूएस नगर में बात की जाए, तो 1 लाख पर सबसे कम टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अंदर। जबकि आपने रिसेंटली देखा हो तो यूएस नगर और हरिद्वार सबसे ज़्यादा केस जो है वो उत्तराखंड के अंदर यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद भी प्रति लाख की आबादी पर सबसे कम जो है सैंपलों की जांच यहीं हो रही है। और राज्य में भी देश की तुलना में प्रति लाख पर 6% कम सैंपलों की जांच हो रही है। चलिए किसने ये इसके बारे में जानकारी दी है, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन ने इसके बारे में जानकारी दी है। और इस जानकारी का जो सोर्स है वो है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि जो राज्य है उसमें प्रति 1 लाख पर 1451 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। यानी कि हर 1 लाख लोगों में से 1451 का टेस्ट किया जा रहा है। और इसमें सबसे कम जो है वो हरिद्वार और यूएस नगर के अंदर किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा चंपावत में और उसके बाद उत्तरकाशी में किया जा रहा है दोस्तों। चंपावत में 2461 और उत्तरकाशी में 2213 लोगों की सैंपल जांच हो रही है। लेकिन उधम सिंह नगर में 1174 और हरिद्वार में 1075, यानी कि 1000 से कुछ ज़्यादा टेस्ट जो है 1 लाख में जांच किए जा रहे हैं। और साथ ही फाउंडेशन जो है उसने ये भी कहा है कि जो सरकार को मैदानी इलाके हैं, मैदानी ज़िले हैं, वहाँ कोरोना जांच की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए।
चलिए बात की जाए उत्तराखंड में प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज जो हैं उत्तराखंड में स्वस्थ हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और सुशीला तिवारी से 2 मरीज जो हैं वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं और इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इनकी हालत जो थी वो बिगड़ती जा रही थी और इन्हें आईसीयू और फिर वेंटिलेटर में भी रखा गया था। चलिए प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाए तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल डॉक्टर CP भैसोड़ा की, जो कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा है ये उसके शरीर से निकाला जाता है जिसको पहले वायरस का गंभीर संक्रमण हुआ हो और उसके बाद वो ठीक हो गया। और ठीक किससे हुआ हो? उसी के शरीर के अंदर बनी एंटीबॉडी से। तो जब शरीर में कोई एंटीजन आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन करेगी, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया में वो एंटीबॉडी बनाएगी और इसी एंटीबॉडी से वो आदमी स्वस्थ होना चाहिए। तो यही एंटीबॉडी जो है इसको क्या किया जाता है, उस व्यक्ति के खून के प्लाज्मा में ये उपस्थित होता है। तो वो प्लाज्मा उसके शरीर से निकाल के ऐसे व्यक्ति में डाला जाता है जो कि दूसरा और गंभीर रूप से संक्रमित है। तो ये प्लाज्मा अब दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी वही काम करेगा और उसको उस एंटीजन से यानी कि कोरोना वायरस से सुरक्षित रखेगा। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इस नंबर के थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर, और साथ में टेलीग्राम के हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।